एक औरत ने ऊंट जैसे दिखने वाले लामा के पीछे पर जोरदार थपकी मारी, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही लामा ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसने वहां छिपे घातक जाल को सक्रिय कर दिया। असल में उस रास्ते से अगर कोई भी 3 किलो से ज्यादा वजन का जीव गुजरता तो तुरंत ही दोनों ओर की दीवारें बंद होकर उसे मीट का टुकड़ा बना देते। तभी पास खड़े लियोनार्डो दा विंची ने औरत की बातों को सुनते ही समाधान ढूंढ निकाला। उसने कागज पर तेजी से एक डिजाइन का स्केच बनाया और फिर कारीगरों से उस पर काम शुरू करा दिया। थोड़ी ही देर में सभी की मदद से दुनिया की पहली खुद चलने वाली गाड़ी सेल्फ ड्राइवन कार तैयार हो गई। लेकिन लोगों को शक था कि इतनी साधारण गाड़ी कैसे इस घातक जाल को पार कर पाएगी। इसलिए दा विंची ने खुद गाड़ी चलाकर सबको दिखाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने स्विच दबाया, गाड़ी खुद चलने लगी और वह सिर्फ रस्सी से उसकी दिशा नियंत्रित करने लगा। सभी लोगों की सांसें अटक गईं, कहीं गाड़ी भी उन दीवारों में फंसकर चकनाचूर न हो जाए। लेकिन गाड़ी सुरक्षित निकलती चली गई। बस जब सभी को लगा कि अब सफलता पक्की है, तभी सामने एक चढ़ाई आई और गाड़ी धीमी होते होते रुक गई। दा विंची ने तुरंत गाड़ी का संतुलन संभाला और आखिरी ताकत लगाकर उसे ऊपर धकेल दिया। आखिरकार गाड़ी के आगे लगे लकड़ी के खंभे ने पत्थर के दरवाजे को छू लिया। मशीनरी सक्रिय हुई, चाबी ताले से जुड़ी और धीरे धीरे पत्थर का दरवाजा खुल गया। अब रास्ते का जाल भी बंद हो चुका था, लेकिन लोग अभी भी अंदर जाने से डर रहे थे। आखिर दा विंची ने खुद सबसे पहले कदम रखा। जब उसे कुछ नहीं हुआ तो बाकी सब भी हिम्मत कर अंदर चले गए। लेकिन यहाँ तो एक और जाल था। सामने एक त्रिकोण आकार का गुप्त दरवाजा था, जिसके नीचे था असीम गहरा खाई। गिरना मतलब मौत। दा विंची ने ध्यान से देखा तो पाया कि उस दरवाजे पर 100 अलग अलग चाबी के छेद बने थे। पता ही नहीं चल रहा था कि सही वाला कौन सा है। उसने एक एक करके कोशिश शुरू की, लेकिन जैसे ही पहली चाबी घुमाई, दरवाजा तो नहीं खुला, उल्टा आसपास की दीवारों से पानी रिसने लगा और पत्थर का पुल हिलने लगा। एक साथ ही संतुलन खोकर सीधे नीचे खाई में गिर गया। बाकी लोग घबराकर पीछे हट गए। औरत ने तो डर के मारे चाबी तक छीन ली, मानो यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। दा विंची ने उसे मनाया कि आखिरी बार उस पर भरोसा करे। खजाने की लालच में उसने चाबी वापस दा विंची को दे दी। अब समय बहुत कम था, पुल टूट रहा था। उसने गौर किया कि ताले के हर छेद पर तारामंडल कॉन्स्टेलेशंस बने हैं। उसने सोचा शायद सूर्य का प्रतीक सही जवाब है, लेकिन जैसे ही चाबी डाली, पुल और तेजी से खिसकने लगा। यानी सूर्य का चिन्ह सिर्फ धोखा था। फिर उसने सोचा अगर ताले 100 हैं, तो शायद कहीं 101वां छेद भी छिपा हो। अचानक उसे ध्यान आया, शायद यह छेद पुल के नीचे है। उसने साथियों से कहा कि वे उसे मजबूती से पकड़े रहे। अब सभी की जिंदगी उस पर टिकी थी। वह पुल के नीचे झूलते हुए हाथों से दीवार टटोलने लगा। आखिर उसे वह छेद मिल गया। उसने झट से चाबी डाली और पुल तुरंत रुक गया। सबने राहत की सांस ली। औरत को अब पछतावा हो रहा था कि काश उसने पहले ही उस पर भरोसा कर लिया होता। आखिरकार दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां खजाना नहीं, बल्कि सिर्फ सोने की ईंटों से बनी एक पिरामिड सी संरचना थी। असली खजाना कहीं नहीं था। गुफा का रास्ता निकलते ही वे एक चट्टान पर आ खड़े हुए। नीचे फैले थे नदियां और पहाड़, यानी आकाश। खजाना सिर्फ एक भ्रम था। सबको निराश होकर लौटना पड़ा।